बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये हमारे शहजाद भाई बिल्कुल ठीक है। और वेलकम करता हूँ जी अपने यूट्यूब चैनल बहार फैमिली में। तो आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। आज है हमारा जी डे 2 और बाइकें जी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और कमरा हम बिल्कुल छोड़ चुके हैं। अभी हम जा रहे थे जी सेल्फियाँ वगैरह लेने। इधर आए कन्हार जो ना हमारे पीछे ही बैर है, तो चलते हैं अभी सेल्फियाँ वगैरह लेते हैं और आपको भी मंजर दिखाते हैं कि हमने किस जगह पे होटल वगैरह लिया था। तो आइए आ जाओ शहजाद भाई। और वो देखो वो हमारे बाबा जी, हम इनको बोलते हैं बाबा जी लेकिन इनका नाम है सलीम भाईजान। तो चलते हैं अभी उनके पास ही। कन्हार के पास अभी जो हमारा अगला ट्रैवल है ना वो इसी के साथ साथ होगा। तो मैं मजीद आके जा रहा हूँ। जरा इधर आके ना बड़ा सुकून हवा होगी, ठंडी ठंडी हवा। इस तरफ से आ रहा है, ये नारायण की साइड से आ रहा है ये पानी, और काफ़ी तेज़ पानी आ रहा है और शोर आप सुन भी रहे होंगे। ये इस तरफ पानी आ रहा है, इसकी छल्ले देखें कितनी तेज़ है। और आगे जाके फिर ये जो है ना इसकी छल जो है ना वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से ये देख रहे हैं, यहाँ से ना पानी इस साइड को आता है, फिर इधर ये पानी ना बिल्कुल स्लोली चल रहा है। और वो शहजाद भाई खड़े हैं, उधर से फिर नीचे गिर रहा है, फिर दरियाए कन्हार में फिर ये छोटी सी एक झील सी बनी हुई है। लोग रात को यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे इन पत्थरों पे बैठ के ना। यहाँ पे आगे ना ठंडी फुल चिल ठंडी हवाएं जा रही है और मजा आ गया। पीछे की गर्मी जो है ना भूल चुके हैं। अभी पैसा वसूल हो गया। निकलते हैं जी आगे, नाश्ता भी करना है और आगे सफर जो है ना काफी लंबा भी है। जी शुक्रा। और यहाँ पे हम किसी एक होटल पे रुके हैं और यहाँ पे हम करेंगे जी नाश्ता वगैरह। ये टेबल हमारा सज चुका है और ऑर्डर हमारा हो चुका है। तो शहजाद भाई अभी इन्होंने जाके करना था जी नारायण में तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाना था। अभी तो चक्कर आना शुरू हो गए हैं भाइयों को। तो मेरी भी थोड़ी सी ना सर में दर्द होना शुरू, मुझे भूख से जो है ना ज़्यादा सर दर्द होती है, बाकी कोई मसला नहीं। अभी खाने के लिए ब्रेक लगाई है, फिर इंशाल्लाह अगली ब्रेक हमारी होगी इंशाल्लाह चलास में। तो खाना हमारा आ चुका है जी और सब जो है ना टूट पड़े हैं और मैं भी अभी फ़िलहाल खा ही रहा हूँ क्योंकि मुझे भी भूख जो है ना काफ़ी ज़्यादा लगी हुई। चने जो है ना बिल्कुल बेकार है और आमलेट फिर भी कुछ गुजारा कर रहा है। क्यों शहजाद भाई? भाई चने तो बाकी बहुत ज़्यादा बेकार किस्म के,
लेकिन भूख लगी है तो भाई ये भी चलेगा। तो अभी जी हमारा एक स्टे और हुआ है जी, सिर्फ 10 से 15 मिनट का स्टे लिया है। वो स्टे क्यों लिया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और नारायण से सिर्फ 10 किलोमीटर पीछे ही हमने स्टे लिया है। और ये देखें बर्फ़ का पहला ग्लेशियर नज़र आया और इतनी चिल ठंडी हवा है। और जैसे फ्रीज़र में से स्मोक बाहर आती है ना ठंडी ठंडी, वैसे ही स्मोक इसमें से बाहर आ रही है। पता नहीं कैमरे में नज़र आ रही है कि नहीं, लेकिन स्मोक बहुत ज़्यादा बाहर आ रही है। और ये देखें यहाँ से ग्लेशियर शुरू हो रहा है और लोग कहाँ पे चढ़ गए हैं जाके। यहाँ पे कोई स्लिप हुआ ना, अल्लाह ना करे तो बहुत बुरा गिरेगा। और ये देखें जी ठंडी ठंडी हवा, फुल चिल। और ये नीचे से ही पानी आ रहा है और ये नीचे जाता है दरियाए कन्हार के पास। और ये भी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। और ये रास्ता जो है ना मेरे ख्याल से साफ़ किया गया है, नहीं तो यहाँ पे भी बर्फ़ ही होगी आम दिनों में। वेलकम टू नारायण वैली। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी नारायण की हवाएं अभी महसूस कर रहे हैं हम। और ये आप पीछे देख रहे होंगे कितना अभी रश है। अभी भी ईद का रश जो है ना ख़त्म नहीं हुआ। तो कुछ लोग ज़्यादातर जो है ना सुनने में आ रहा था जी पेट्रोल नहीं मिलेगा, ट्रैफिक जाम बहुत है, ये है फलाना है ढमकाना है, ऐसे कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो रश का टाइम था ना वो ख़त्म हो चुका है। अभी हम जो है ना आगे जाएंगे इंशाल्लाह। ट्रैफिक है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, आराम से आगे जा सकते हैं हम। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी यहाँ का नज़ारा। ये देखें ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा, जब पिछली बार मैंने ट्रैवल किया था। तो यही खूबसूरती देखने हम यहाँ पे आए हैं जी। और वो पहाड़ देख रहे हैं, अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, मेरी आंखें देख पा रही हैं। वो पहाड़ों पे भी बर्फ़ जमी हुई है। अभी हम जी बटाकुंडी पहुँच चुके हैं और मौसम का एंजॉय कर रहे हैं। साथ में ये जी बोटिंग हो रही है इधर, तो उसको देख रहे हैं। और भाई जो हमारे हैं ना मोहसिन भाई, हमको चाय की तलब हुई है, वो चाय पीने बैठ के, तो हम इधर खड़े हो गए जी, सब्जियाँ वगैरह लेने लग गए। तो मैंने कहा चले जी थोड़ी सी आपके साथ भी वीडियो शेयर करो। और बादलों में जी एक और ग्लेशियर आया और यहाँ पे लोगों ने ना दुकान से जाई हुई है बर्फ़ काट काट। और पीछे भी है और ये आगे भी है। हम लोलोसर झील पहुँच चुके हैं और यहाँ पे रुक के थोड़ा स्टे लिया है। यहाँ पे लेस वगैरह और बिस्किट वगैरह लिए हैं क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। और पीछे हम कहवा भी पी के, वो बड़ा ही मज़ेदार था और शहद डालकर बना हुआ था, मज़ा आ गया था। और ये भाई इधर फिर हमारे पास जो ना मंडलाई जा रहा है, हमें कहवा फिर इन्होंने पिलाना है। और ये देखें जी लोलोसर झील। और पीछे जो ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम थी, जिसकी वजह से 2 से 3 जगह पे ना, नहीं 2 जगह पे वेटिंग हो गई थी। तो अभी चलते हैं आगे, टॉप पे चलेंगे, फिर उधर एक छोटा क्लिप बनाएंगे, फिर इंशाल्लाह चलास। पहुंच चुके हैं जी चलास से पीछे है कुछ 4 किलोमीटर सफ़र। और चलास जो है ना तकरीबन 4 किलोमीटर रह गया। और बाबूसार टॉप पे हमने स्टे किया था, लेकिन हमारे भाई की थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से फिर हम ना ज़्यादा वहाँ पे स्टे नहीं किया। तो मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, टेंशन होगी थोड़ी सी। तो शराज भाई बिल्कुल ऐसे ही जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और गर्मी से अभी से हीट होना शुरू हो गई है। अभी यहाँ पे मौसम जो है ना बिल्कुल लाहौर वाला जी, फुल गर्मी है। और ये रहे जी हमारे शहजाद भाई, इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो इनकी वजह से हमने ना सारा उधर का प्लान जो था ना पोस्टपोन किया। वहाँ पे हमने चाय वगैरह पीनी थी, बड़ा अच्छे व्यू और सेल्फियाँ लेनी थी, लेकिन कुछ भी नहीं लिया सिर्फ भाई की वजह से। क्योंकि ये है तो हम, बाकी टूर फिर आगे तो चलता ही रहेगा। बाकी आगे भी इंजॉय करेंगे, आगे कोई पॉइंट ख़त्म नहीं हुए कि भाई हमारे साथ है ना, तो बाकी कोई बात नहीं।
तो अभी फ़िलहाल जी होटल पे चलते हैं और सामान वगैरह रखेंगे और उसके बाद खाना वगैरह वही रूटीन होगी। खाना वगैरह खा के तो फिर इंशाल्लाह सोएंगे, नींद पूरी करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे का जो टूर है ना वो नेक्स्ट वो करेंगे। अभी जी हम पहुंच चुके हैं गवर्नर फार्म पे। चलास पे रुकने का प्रोग्राम था लेकिन उधर इतनी गर्मी थी कि ना दिल ही नहीं किया उधर रुके। आगे आए हैं तो आगे और मज़ीद टेंशनें बढ़ गई हैं। इन्फॉर्मेशन ले रहे थे आने वाले और जाने वालों से ना, तो जो गिलगित से आ रहे थे ना उनसे इन्फॉर्मेशन ली है कि वो कह रहे थे जी कि आगे ना जाएं, आगे लैंडस्लाइडिंग हुई है तो उसकी वजह से ना तकरीबन 3-4 किलोमीटर जो है ना रोड ब्लॉक है। तो 1 घंटे के बाद एक साइड खोलते हैं, दूसरे घंटे के बाद दूसरी साइड खोलते हैं। इस वजह से हम तकरीबन 2 घंटे हो गए हमें इसी होटल पर रुके हुए, यहाँ पे खाना वगैरह खाया। तो फाइनल यही डिसाइड हुआ है। अभी एक और भाई हैं उनसे मालूमात हुई है, वो कह रहे थे जी कि बाइकें वगैरह निकल जाएगी लेकिन गाड़ी जो है ना वो समझ लें फंसेगी। अभी उनके ऊपर यकीन करके तो आगे चल रहे हैं। उन्होंने भी बोला है कि मौसम जो आगे भी गर्म है लेकिन जो ना रातें उधर ठंडी मिलेंगी। हमें यही था कि हम ना रात सुकून से गुजारें, नींद अच्छी ले सकें, लेकिन अभी 11 बज गए हैं तो हम अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे आगे जाएँ कि पीछे जाएँ। पीछे जाएँगे तो टॉप बंद है और तकरीबन चढ़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो दोस्तों का भी साथ है, तो फिर इसी वजह से ना तो प्लान यही बना कि मज़ीद आगे जाया जाए और बाइकें निकाल लेंगे जैसा भी होगा। और उधर से फिर गिलगित पहुंचेंगे, गिलगित से फिर हमने इस्लामाबाद का रूट पकड़ेंगे। अगर मुनासिब लगा तो फिर इंशाल्लाह हम चाइना बॉर्डर तक जाएंगे। फ़िलहाल का तो अभी कोई प्लान नहीं आगे का बन रहा। गिलगित पहुंच के नींद के हिसाब से फ्रेश हो के फिर हम प्लान आगे का करेंगे, नहीं तो ट्रिप चेंज करेंगे या घर को वापस जाएंगे। तो फिलहाल जी गवर्नर फार्म पे हम फंसे हुए हैं, समझ नहीं आ रही, लेकिन मजबूरी भी समझ लें या कोई बस समझ नहीं आ रही। अभी जो है ना आगे जाने का ही प्रोग्राम बनाया क्योंकि पीछे तो गर्मी बहुत है। अभी भाइयों ने तसल्ली दिया कि आगे जो है ना रातें ठंडी हैं, इस वजह से फिर हम ना आगे को ट्रैवल कर रहे हैं। और ये भी उन्होंने तसल्ली दी है कि बाइकें जो है ना वो साइड से निकल जाती हैं, इस वजह से हम जो है ना ट्रैवल कर रहे हैं, वरना अगर गाड़ी होती तो फिर तो कभी भी नहीं। तो व्लॉग जो है ना काफ़ी लंबा भी हो गया है, तो इसी वजह से यहीं पे वीडियो का मैं कर रहा हूँ जी एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे आएगा सुबह, इंशाल्लाह मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो कि हमारी जो आगे का सफ़र था वो कैसा गुजरा, और वीडियो को यहीं पे करते हैं जी एंड। अगर आपको ये वीडियो